हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगी जिससे हर इंसान किसी न किसी टाइम पे परेशान रहता है। उसे हम अक्कल दाढ़ और विजडम टूथ कहते हैं। अक्कल दाढ़, विजडम टूथ और थर्ड मोलर सबसे आखिरी में निकलने वाली दाढ़ होती है। ये 17 से 25 साल की उम्र में निकलती है। इसे विजडम टूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 18 साल के बाद निकलती है। कहा जाता है कि उस टाइम पे इंसान अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देता है। उसे एज ऑफ विजडम कहते हैं, इसीलिए इसका नाम विजडम टूथ पड़ा। हमारे मुंह में 2 ऊपर और 2 नीचे लगभग 4 विजडम टूथ होते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 10 में से 9 लोग किसी ना किसी अक्कल दाढ़ की परेशानी से जूझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि विजडम टूथ हमें परेशान करता क्यों है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये सबसे आखिरी में इरप्ट होता है। दूसरा, ये तब इरप्ट होता है जब हमारे जॉ की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है। इसकी वजह से उसे सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलता ओरल कैविटी में आने के लिए, तो जिसके कारण वो या तो हड्डी के नीचे दबा रह जाता है या मसूड़े के नीचे दबा रह जाता है। जब वो मसूड़े के नीचे दबा रह जाता है तो मसूड़े और दांत के बीच में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ खाना फंसता रहता है और वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। जब वो इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ का मसूड़ा सूज जाता है। जब वो सूज जाता है तो जब भी हम कुछ खाते हैं या दांत से दांत मिलाते हैं तो हमारे ऊपर वाले दांत नीचे वाले मसूड़े पे टकराते हैं और हमें दर्द होता है। वही इन्फेक्शन हमारे आगे वाले दांत को भी खराब कर सकता है और वही इन्फेक्शन अगर बढ़ता चला जाता है तो वो हमारे टीएमजे जॉइंट में भी दर्द का कारण बन सकता है। कभी कभी तो हमारी मुंह की ओपनिंग भी रिड्यूस हो जाती है। अब अगर आपके विजडम टूथ में पेन है तो आप क्या कर सकते हैं। आप घर पे इन्फेक्शन तो खत्म नहीं कर सकते, बट जो इन्फेक्शन से के सिम्टम्स है उन्हें आप घर पे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला, हमें विजडम टूथ के एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से ब्रश करना है, फ्लॉस करना है। और जब भी आप कुछ खाना खाएं तो उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ले करिए, जिससे जो भी फूड पार्टिकल्स वहां पे फंसे हैं वो निकल जाएं। दूसरा, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के अच्छे से कुल्ले कर सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार करें, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वहाँ का इन्फेक्शन कम करने में कारगर होती हैं। उससे आपका इन्फेक्शन भी कम होता है, सूजन भी कम होती है और दर्द में भी राहत मिलता है। तीसरा, आप होममेड माउथ वॉशेस यूज कर सकते हैं। जैसे अमरूद के पत्ते से बना माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, नीम के पत्ते से बना माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, जिसे मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बताया है, आप उनमें देख सकते हैं। वो भी आपके दांत के इन्फेक्शन को कम करने में कारगर साबित होती हैं। अगर आपका विजडम टूथ आपको बार बार पेन कॉज कर रहा है तो उसका फाइनल सॉल्यूशन दांत को निकलवाना ही है। दांतों का एक एक्सरे होता है और एक्सरे होने के बाद विजडम टूथ को सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ही तरीकों से निकाला जा सकता है। विजडम टूथ निकलवाने के बाद आपको विजडम टूथ से रिलेटेड सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और ये एरिया 10 से 15 दिन में हील भी हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।